भाई दूज की एक पौराणिक कथा आपको सुनाते हैं जो घर में भाई दूज के दिन कही जाती है। भाई दूज के पीछे कई पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई हैं, जिनमें सबसे प्रमुख यमराज और यमुना जी की कथा है। बहुत समय पहले की बात है। मृत्यु के देवता यमराज और उनकी बहन यमुना जी के बीच बहुत ही गहरा रिश्ता था। यमराज की अपनी बहन से बहुत लगाव था, लेकिन अपने कर्तव्य में व्यस्त रहने के कारण वे अक्सर अपनी बहन से मिलने नहीं जा पाते थे। दूसरी ओर यमुना जी हमेशा अपने भाई के घर आने की प्रतीक्षा करती रहती थी। उनका मन अपने भाई से मिलने के लिए व्याकुल रहता था, परंतु यमराज अपनी जिम्मेदारियों की वजह से अपने घर से दूर अपने कर्तव्यों में लगे रहते थे। यमुना जी का भाई से बहुत प्रेम था और वे कई वर्षों से उन्हें अपने घर आने का निमंत्रण दे रही थीं। यमराज भी अपने बहन के प्रति अपार स्नेह रखते थे, परंतु अपने कार्यों के कारण वे यमुना जी के आग्रह को टालते रहे। हर बार वे बहन से मिलने का विचार करते, परंतु अपने कर्तव्यों के कारण इस इच्छा को मन में दबा लेते। एक दिन यमराज को अपनी बहन की प्रार्थनाओं का स्मरण हुआ। उन्होंने सोचा कि वर्षों से उनकी बहन उनसे मिलने के लिए इंतज़ार कर रही है। उन्होंने अंततः निर्णय लिया कि वह अपनी बहन यमुना जी से मिलने जाएंगे। इस निर्णय के साथ ही वे यमलोक से प्रस्थान कर यमुना जी के घर की ओर चल पड़े। यमुना जी ने जैसे ही अपने भाई यमराज को अपने द्वार पर देखा, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अपने भाई को अचानक अपने घर आया देख उनके हृदय में अपार खुशी और प्रेम उमड़ पड़ा। वह अत्यंत आदर के साथ अपने भाई को अंदर ले गई और उसका स्वागत किया। यमुना जी ने यमराज के स्वागत के लिए अपने घर को सजाया और अपने भाई का मान सम्मान करते हुए उन्हें आदर के साथ आसन पर बिठाया। यमुना जी ने यमराज के लिए विभिन्न पकवानों का आयोजन किया और उन्हें अपने हाथों से खाना परोसा। यमराज ने भी अपनी बहन के इस प्रेम और स्नेह को देखकर अत्यंत प्रसन्नता महसूस की। भोजन के बाद यमुना जी ने अपने भाई के माथे पर तिलक लगाया, उनकी आरती उतारी और उनके सुख, समृद्धि और लंबी आयु की कामना की। यमराज ने अपनी बहन के इस स्नेह और श्रद्धा को देखकर उनसे कहा, प्रिय बहन, मैं तुम्हारे इस प्रेम से अत्यंत प्रसन्न हूँ। मुझे बताओ कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। तुम जो भी वरदान मांगोगे मैं उसे अवश्य पूर्ण करूँगा। यमुना जी ने थोड़ी देर सोचने के बाद कहा, भैया, यदि आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो मुझे यह आशीर्वाद दीजिए कि जिस दिन आप मेरे घर आए हैं, इस दिन को हर साल भाई बहन के प्रेम के प्रतीक के रूप में मनाया जाए। इस दिन हर बहन अपने भाई को तिलक कर सके और उसकी लंबी उम्र की कामना कर सके। आप यह वरदान दीजिए कि इस दिन जो बहन अपने भाई को सच्चे मन से तिलक करेगी, उसके भाई की आयु लंबी हो सकेगी और वह हमेशा सुखी रहेंगे। यमराज अपनी बहन की इस पवित्र भावना से अत्यंत प्रभावित हुए और उन्होंने शहर से इस वरदान को स्वीकार किया। यमराज ने कहा, तथास्तु। आज से कार्तिक शुक्ल द्वितीया का यह दिन भाई दूज के रूप में जाना जाएगा। इस दिन हर बहन अपने भाई के लिए तिलक कर सकेगी और उसकी लंबी उम्र की कामना कर सकेगी। मैं वचन देता हूँ कि इस दिन जो भी बहन अपने भाई को सच्चे मन से तिलक करेगी, उसके भाई पर कभी कोई अनहोनी नहीं होगी और उसकी आयु बढ़ेगी। इस प्रकार यमराज ने अपनी बहन यमुना जी को यह वरदान दिया और इस दिन को भाई दूज के रूप में मनाने की परंपरा की शुरुआत हुई। इस दिन से हर वर्ष भाई दूज का पर्व मनाया जाता है। इस दिन बहनें
अपने भाइयों को तिलक करती हैं और उनकी आरती उतारती हैं और उनकी लंबी उम्र तथा खुशहाली की कामना करती हैं। भाई भी अपनी बहन को उपहार और अपनी रक्षा का वचन देते हैं। इस पौराणिक कथा में भाई बहन के रिश्ते का वह पवित्र बंधन देखने को मिलता है जो सदियों से भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग रहा है। यमुना जी और यमराज की इस कथा के माध्यम से यह स्पष्ट होता है कि भाई बहन का रिश्ता केवल रक्त का नहीं बल्कि आत्मा का बंधन है, जिसमें स्नेह, सुरक्षा और परस्पर विश्वास की आत्मा निहित होती है। जय हिंद, जय भारत, जय भाई दूज।